अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान गिल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। ईटीवी न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आज हम आपको बेदिया रोड पे लेके आए हैं। अमीना शफ़ी के नाम से यहाँ पे एक स्टेट एजेंसी काम कर रही है। बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा ब्रांड है। इनके सीईओ आज हमारे गेस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं इनकी ऑफिस के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में, इनके कामकाज के बारे में, इस एरिया में कैसा कामकाज है, बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सर, हम लोग, हमारा एक चैनल की एक रूटीन है कि एक दफ़ा अपना हाथ हिला दें और आपकी दुनिया आपको देख रही है, उनको ज़रा सलाम दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। सर अपना नाम बताएं। ताहिर महमूद। ताहिर साहब, सबसे पहले आपसे एक सवाल करेंगे, इतना खूबसूरत नाम, पूरे लाहौर हम फिरते हैं, जाते हैं, लोगों को विज़िट करते हैं, अमीना शफ़ी आज तक इस नाम से कोई ऑफिस हमने नहीं देखा। ये ब्रांड कहाँ से आपने नाम पिक किया, कैसे इसको आपने क्रिएट किया? सर ये अमीना मेरी वालदा का नाम है और शफ़ी मेरे वालिद साहब है। तो अमीना शफ़ी जो है वो मेरे लिए ये सब कुछ यही है। आज से पहले जो कुछ भी है, जो भी है, ये ऑफिस है, जो कुछ भी ये सामने पीछे साथ इसके है अमीना शफ़ी आर्केड, ये भी उन्हीं के नाम पे मैंने नाम रखा है, अमीना शफ़ी आर्केड के नाम से। उसी पे ये अमीना शफ़ी स्ट्रीट भी रखा है। ये सब कुछ माँ बाप की दौलत ही है। हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ उनके कदमों की क्या बात है जी, दिल खुश हो गया। और यकीन करें, अक्सर हम ब्रांड्स के नाम लेते हैं तो इस तरह का जवाब हमें कम ही मिलता है, और आपने अपने वालिदैन को याद रखा और उन्हीं के वसीले आपको और ज़्यादा खुदा और ब्लेस करे। सर ये बताएं कि आप इस शोबे से कब से मुंसलिक हैं? एज आ प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर, आप इस शोबे से कब से मुंसलिक हैं? ये अब 2000 तकरीबन 4 से हैं इस शोबे से। वो हमारी लैंड थी, ये वो फेज 7 में आई है। उसमें जो फाइलें हैं वो प्रोसेस करवाई थी फेज 7 में, वो फिर सेल की। जिस तरह भी वो फिर रेट शेट आपको पता है, जिस तरह प्रॉपर्टी का जा रहा था, वो कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था। फिर वो हमने सोचा कि उनको सेल कर दें फेज 7 को। जी बिल्कुल। तो फिर सेल करके फिर ये हमने जो ये 12 कनाल ज़मीन जहाँ पे हमारा ऑफिस है और ये अमीना शफ़ी आर्केड है, यहाँ पे जो बनाया है, ये ज़मीन उस वक्त हमने ख़रीद ली। उसके बाद फिर हमने वो कुछ प्लॉट्स और लिए, कुछ ज़मीन ली हुई है। जी बिल्कुल। ये जो करबाट है, बैंकर्स एवेन्यू की बैक साइड पे है करबाट में। अच्छा अच्छा। इसी तरह भी ये सिलसिला ये सिलसिला चल पड़ा है, अब ये रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि अमीना शफ़ी स्टेट पे क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, किस तरह के लोग आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि आपका नंबर आपकी इजाज़त से स्क्रीन पे चल रहा है। तो सर ये मेन बेदिया रोड पे, नाला क्रॉस करके ये बेदिया रोड पे है, इस पे बहुत ज़्यादा आजकल काम हो रहा है। हमारी भी कोशिश है कि ये बैंकर एवेन्यू में लोग और आएँ ताकि इसमें ज़्यादा रश हो, लोगों को देखें, लोगों को इधर ऐसी DHA के अंदर भी फैसिलिटीज़ नहीं है। DHA के अंदर इतनी पार्कें नहीं है जितनी ये बैंकर एवेन्यू के अंदर पार्कें। आके देखें लोगों को इंशाल्लाह ताला सारी अंडरग्राउंड सारी इसके वायरिंग है। और इसके अलावा फिर प्राइवेट लैंड जो है बैंकर एवेन्यू के बाहर फार्म हाउसेज हैं, इसके ऑपोजिट फार्म हाउस का काम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी आए, आप लोगों विजिट करें। जी ताहिर भाई, इंशाल्लाह ये, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कभी इस तरह का प्रोग्राम नहीं आया कि जिसमें हमने बैंकर्स ये जो एवेन्यू है इसका विजिट नहीं कराया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका विजिट नहीं कराया, और ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो आपके साथ हम कर रहे हैं। सर अपने प्रोजेक्ट का नाम एक दफ़ा फिर बता दीजिए, जो आप शायद अमीना शफ़ी आर्केड का नाम ले रहे हैं। जी अमीना शफ़ी आर्केड ये इधर है, साथ ऑफिस के अंदर ही है जी। वो इस तरह ये सारा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है, ताकि मेरे माँ बाप का नाम जो है और बुलंद हो। मेरी अच्छा सर, ये बेहतरीन जो ख्वाहिश यही है कि मेरे माँ बाप का नाम है। आमीन, ऐसा ही होगा सर इंशाल्लाह। आपकी जिस तरह से नीयत है, जिस तरह से आपके ख्यालात हैं, इंशाल्लाह इसकी ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगी। सर ये बताएं, आपके पास जो ज़मीन है जिसको आप सेल कर रहे हैं, आपके पास जो प्रोजेक्ट है, सर क्या रेट शेट है, क्या उसको इंस्टॉलमेंट पे है, नगद है, उसके बारे में कुछ हमें बता दें। ये भी अवामी सवाल है, अवाम आपसे सवाल करेगी, फ़ोन भी करेंगे, लेकिन हमने पहले सवाल आपसे कर दिया। नहीं, इंस्टॉलमेंट में कोई काम नहीं हो रहा। बैंकर एवेन्यू में सारा डाउन पेमेंट ही है, ऐसे दे अपना प्लॉट लें। जी, कितने मरले का प्लॉट होता है, कितनी उसकी प्राइस होती है? 5 मरला का है और 9 मरला है और 18 मरला है और 36 मरला है। जी 5 मरला का तकरीबन 40 से 45 लाख है, और 9 मरला जो है वो तकरीबन 55 से 65 तक है। हाँ ठीक है। और इसी तरह 18 मरला का वो भी
70-80 से लेके 90 तक जी बिल्कुल। ताहिर भाई एक और सवाल आपसे करेंगे, ये बताएं कि इस एरिया में बेदियाँ रोड पे आप यहाँ पे मौजूद हैं और प्रॉपर्टी के शोबे से हैं सर, ये बताएं कि कौन सा एरिया कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन है, आपका क्या कहना? अभी तो एक्सपर्टेंस काम है इस एरिया में प्रॉपर्टी के शोबे से, सर किस एरिया में रुपया पैसा लगाना बेहतरीन है? इन्वेस्टर आपको देख रहे हैं इस वक्त। जी सर। इधर सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है वो फार्म हाउसेस की है। आगे देखें लोग इधर बहुत ज़्यादा फार्म हाउसेस बन चुके हैं और मज़ीद लोग जो ख़रीदो फरोख्त इसमें इधर मज़ीद हो रही है। मेरी भी लोगों से जी बिल्कुल आप कह सकते हैं, आप आवाज़ दे सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि लोग इधर आएँ और फार्म हाउसेस पे आगे इधर इन्वेस्टमेंट करें। जी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। ये थे अमीना शफी स्टेट के CEO जिनके साथ हमने बातचीत की और बहुत सारी मुफीद बातें हमने आज इनके साथ आप लोगों के लिए की। नाज़रीन अभी यहाँ पे और हमारे दोस्त बैठे हैं जो इसी ऑफिस में हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं, चलें और उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन हमारे पास यहाँ पे दूसरे गेस्ट बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इसी ऑफिस से अमीना शफी से मुंसलिक हैं, बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप भी ज़रा अपना नाम बता दें, अपना हाथ ला के अपने दोस्तों को ज़रा सलाम का जवाब दे दीजिएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है और मैं इसी ऑफिस से अटैच। जी तनवीर साहब ये बताएं कि बैंकर्स एवेन्यू के बारे में अभी बात हो रही थी, कैसा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। ये प्रोजेक्ट जो था ये लॉन्च किया गया था 2004 में। जी 2004 के अंदर जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो ये बेसिकली वाहद एक कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो बेदियाँ रोड के ऊपर है। जी इसके अलावा आप आर्य बाज़ार से लेके बेदियाँ तक चले जाएं तो कोई भी ऑन ग्राउंड आपको कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे नहीं मिलती। तो बेसिकली ये फैसिलिटेट किया गया था बैंक ऑफ पंजाब के एम्प्लॉइज़ को, और इसको समझने के लिए बड़ा आसान है जी कि ये प्रोजेक्ट उन लोगों ने डिज़ाइन किया, उन लोगों ने अप्रूव किया कि जो खुद इसके बेनिफिशरी थे। ये ऐसे ही एग्जांपल है कि हम एक जगह पे काम कर रहे हैं और हमारी ही इन्हीं एम्प्लॉइज़ की एक टीम बन जाए सैलरी बढ़ाने के लिए, तो डिसीजन कितना बेहतर हो सकता है ये आप लोग जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। जी तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इसके अंदर किसी का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था जैसा एक बिल्डर का इंटरेस्ट होता है, यानी अगर वो बहरिया टाउन है तो उनका अपने ओन इंटरेस्ट हैं, वो उसके साथ चलते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट सिंपल ये था कि एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो दिया जाए। तो जितनी पार्क्स, जितने क्लब्स, जितनी ओपन लैंड इस सोसाइटी में अवेलेबल है, आई कैन बेट आप उसका नक्शा देख सकते हैं, तो आप उसे देख लें। ये अगर किसी और कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में या किसी जगह आपको मिल जाए तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। ये वाह सोसाइटी है जो अपनी उसी बाउंड्री के अंदर है, उन्हीं जगहों पे है, उन्हीं रूल्स के साथ है और उसी तरह चल रही है। अब मैं इसका थोड़ा सा एक तकाबली जायज़ा ले देता हूँ। जब भी आप प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें हरगज़ ये नहीं होता कि मैं ठोकर न्याज बेग की प्रॉपर्टी को कंपेयर करना शुरू कर दूं इसके साथ, मैं कलमा चौक की प्रॉपर्टी को कंपेयर करना शुरू कर दूं इसके साथ। तो कंपैरिजन होता है एक फैसिलिटी के अंदर, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर। अब इसी सोसाइटी की जो लेफ्ट साइड है वो Z2 है डिफेंस का, वहीं पे एक कनाल का प्लॉट जो है इस वक्त एवरेज प्लॉट जो है कॉर्नर शॉर्नर ये सारी चीज़ें हम डाल के, तो एक एवरेज प्लॉट की जब हम रेट निकालते हैं तो वो रेट निकलता है आपका तकरीबन 1,60,70 के करीब। और वही बाउंड्री वॉल आप क्रॉस करके इस सोसाइटी में आ जाते हैं तो वही एक कनाल के प्लॉट की जो एवरेज प्राइस इस वक्त यहाँ पे चल रही है वो 70 से 80 लाख चल रही है। आध का फर्क हो गया जी, आध का फर्क है। इसी सोसाइटी के आप ऑपोजिट साइड चले जाएं तो कंट्री होम्स हैं, वो इस वक्त लाहौर के महंगे तरीन जो लग्जरी होम्स हैं उसके अंदर आती हैं। बेदियाँ रोड को अगर समझना हो तो लाहौर के अंदर 3 ऐसी जगह थी जहाँ पे फार्म हाउसेस बने हैं। पहली जगह आपकी राइवल रोड बनी, जब वो जगह फिल हो गई और वहाँ पे एक्वायर कर लिया सोसाइटीज़ ने तो वो जगह ख़त्म हुई। दूसरी जगह आपकी बरकी रोड बनी और उसके बाद तीसरी जगह आपके पास ये जो थी बेदियाँ रोड। और बेदियाँ रोड से ज़्यादा फार्म हाउसेस और इससे लग्जरी लैंड, दिस इज जस्ट लाइक पैराडाइज कि अगर आप यहाँ से जामन क्रॉस करती हैं तो ये ट्रीज की शेप है, आपको पता नहीं चल रहा कि आप दरख्तों के नीचे से जो रोड हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ हेवन। जी तो मीर भाई बड़ा डिटेल और बड़े अच्छे तरीके से आपने गाइड कर दिया है। मैं जो कंक्लूजन किया इस बात को कि आपने जैसे बताया कि इस रोड के ऊपर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो बेहतरीन जगह है बैंकर्स एवेन्यू। सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, सर
किस हद तक आप मुतमिन हैं और कोई सजेशन गवर्नमेंट को आप देना चाहेंगे जो एमनेस्टी स्कीम दी गई है? सर इसमें वन लाइन जो इसमें मेरा एनालिसिस है वो ये है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करना हो, एक तो देखें उसका ये है कि क्या ज़र मुबादला है, क्या स्किल्स हैं उनकी, क्या उनके करंट अकाउंट डेफिसिएंट है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। जो फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन है उसके अंदर आप क्या देखती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। दुबई को आप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सऊदी अरेबिया को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अबू धाबी को इंटायरली देख लें दुबई के साथ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कनाडा को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे तो जब आप लैंड करते हैं, आई थिंक कि आप जैसे ही भट्टा चौक क्रॉस करते हैं तो अगर आपने किसी प्रेसिडेंट को भी बुलाया हुआ तो आपको पता चल जाता है कि ये कंट्री जो है इस वक्त किस जगह स्टैंड कर रही है। अगर आपने डेवलपिंग कंट्री के अंदर आना है तो आपके पास मेरे ख्याल ये है कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है वो कंस्ट्रक्शन का है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कंट्री का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए जो एमनेस्टी स्कीम्स मिली हैं इस वक्त गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की हैं, और उसकी वजह से आप देखें कि कितना आपका फ्लो बड़ा है प्रॉपर्टी के अंदर। वो फ्लो सिर्फ ये नहीं था, इंटरनल नहीं था, वो एक्सटर्नल भी था। लोगों ने बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में भेजी हैं। उस इन्वेस्टमेंट के साथ आपका सिर्फ कंस्ट्रक्शन के साथ एक इंडस्ट्री तो नहीं, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, आप स्टॉक में भी उसका सारा इम्पैक्ट देख सकते हैं। इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त आप माशाल्लाह 47,000 के ऊपर जा रहे हैं। तो वो फ्लो जो है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। जी बिल्कुल। तनवीर भाई, हमें आपसे सजेशन भी चाहिए। गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो शायद उनके नज़र से ना गुजरी हो, कोई अच्छा सा मैसेज दे दें गवर्नमेंट को ताकि गवर्नमेंट उस मैसेज को सुने और हमारे प्रोग्राम देख के शायद उनकी कोई थोड़ा सा और बेहतरी हो सके। इस स्कीम से किस हद तक फ़ायदा लिया जा रहा है आपने बता दिया, लेकिन सर और इनको हमने गवर्नमेंट को और सजेशन देनी, कोई और अच्छी से सजेशन देनी। सजेशन यही है कि कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छी चल रही हैं इस वक्त। एक छोटी एग्जांपल कोट करता हूँ। पिछले दिनों के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई हैं बैंकर रेवेन्यू के अंदर, आई थिंक 70% वो ट्रांजैक्शन थी जो लोगों बैंक के लोन के ऊपर आए हैं। यहाँ पे 30% ऐसी थी कि चूँकि जब आपका शरह सूद कम हुई है तो लोग जो है वो बैंक की तरफ मूव किया है। उन्हें पता चला है कि ये हम सस्ती तरीके के साथ और आसानी के साथ एक चीज़ ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट से यही है कि शरह सूद कम रखी जाए जितना वो मेंटेन कर सकते हैं, और लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। अभी गवर्नमेंट की एक शर्त ये है कि 50 लाख तक का कर्जा जो है वो आसानी के साथ में है, और 60 लाख की अगर प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो आप अगली स्लॉट के अंदर चले जाते हैं। तो जबकि गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता भी है कि 50 लाख में अब आता कुछ नहीं है लाहौर के अंदर। तो इसकी जो रेंज है इसे बढ़ा के जो इस वक्त BOP अनाउंस कर रहा है स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर आपको वो दे रहे हैं, तो इसको बढ़ा के इसकी रेंज बढ़ाई जाए। कुछ 70-80 लाख तक तो कम से कम होनी चाहिए ना। आप किसी भी जगह पे आप कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप घर लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे 60-70 लाख की तो प्रॉपर्टी होती है। तो आप 60-70 लाख में ला के से बाउंड कर देते हैं। अब वो ये प्रॉपर्टी खरीद के एप्लीकेबल नहीं रह जाता उसको अप्लाई करने के लिए। तो जबकि इसका गवर्नमेंट को इसके साथ नुकसान तो कोई नहीं है। अगर कोई बंदा आपका फ्लो मेंटेन कर रहा है तो उसे करने दिया जाए। जी बिल्कुल। सर अब ये बताएं कि ETV न्यूज़ आपके पास आया, आपके ऑफिस में आया, आपके साथ बातचीत की, सर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। सर आपको कैसा लगा जी? आपके आने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको बड़ा प्रोफेशनल पाया और बड़े एहसन तरीके के साथ आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लगी। आपने बड़े अच्छे तरीके से कन्विंस किया। हमें खुद लगा कि ये जो अच्छी बातें हैं ये लोगों तक जानी चाहिए और ये सदका जारिया है। हमसे किसी तरह का कोई मशवरा चाहिए हो जो हमारी इस्तात और हमारी अकल और शऊर और हमारे नॉलेज के मुताबिक हम ज़रूर देंगे। नाज़रीन, नंबर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अमीना शफ़ी स्टेट में मौजूद है और इस एरिया में बेदिया रोड पे किसी भी तरह का प्लॉट का लेना देना और भी कोई अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकें। जनाब इस ऑफिस के जो CA हैं उनसे हम आखिरी मैसेज लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। सर क्या मैसेज देंगे आपकी वाम आपको देख रही है? सर जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है ये काफ़ी फैल रहा है। मेरी तमाम लोगों से इल्तमास है कि वो कोरोना से SOPs के तहत चलें, लोगों को दूसरों को अपना भी ख्याल रखें और लोग दूसरों लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी। मिलके अब जितने हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़।